जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्ज़ाम में हर ईयर्स बनते हैं, यानी प्रत्येक साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट जो आप लोग के सैनिक स्कूल में पूछे जाएंगे इस साल के क्वेश्चंस, उसे भी हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सूचना होती है तो आपको इसी चैनल पे दी जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 42 बट्टा का क्वेश्चन है, यानी छूट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है 20%, 10% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी स्टूडेंट हमें समतुल्य बट्टा बताना है। यानी कोई दुकानदार है, आप लोग जैसे मॉल वॉल में जाते होंगे, मॉल में जब वहाँ पे लिखा रहता है 20% की छूट, 10% का छूट, उसी पे क्वेश्चंस बनता है। तो जैसे कोई दुकानदार 20% का छूट दिया, फिर उसके बाद एक सामान पे 10% का छूट दिया, फिर 10% का छूट दिया, तो टोटल उसने कितना छूट दिया हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए आप 3 शर्ट खरीदे, एक शर्ट पे आप लोग को 20% की छूट थी, तो 20% मिस स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा। आप लोग को परसेंटेज में पढ़ाया गया था 1/5 होता है 20% का मतलब। अब आप लोग देख लीजिए कैसे 1/5 आता है। यहाँ पे देखिए आप लोग का 20 हो गया, इस परसेंटेज जब परसेंटेज हटेगा तो गुणे का चिन्ह आ जाता है, बटे 100 हो जाता है। हो जाता है 100, 20, 25, 100 यानी 1/5 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों का 1/5 आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं 20% का 1/5 हो गया, फिर आप लोग का दिया है 10%, तो 10% का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10% का 1/, आप लोग का 10% का 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो गया, फिर 10% है, फिर आप लोग का 1/10 हो गया। अब समतुल्य बटा कह रहा है, यानी अगर कोई भी स्टूडेंट वस्तु है वो 5 रुपए की थी तो वो छूट देगा तो 4 रुपए का पड़ेगा। ये 5 रुपए की थी, जब छूट दिया तो इस एक को माइनस कर देंगे तो आप लोग का 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 4 आ गया। फिर कोई वस्तु 10% का छूट दिया यानी 10 है। अगर स्टूडेंट कोई वस्तु 10 रुपए की है और एक छूट दिया तो कितने में आएगी, 9 में आएगी। फिर आप लोग का 10 है, फिर एक बार और हम लोग इसी तरीके से रिपीट कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसमें 10 दहाई 100, 100 पचे 500, यानी टोटल आप लोग का 500 हो गया। फिर इसमें कराएंगे आप लोग का 81 हो जाएगा, 9 × 9 कराएंगे और गुणे 4 कराइए तो देखिए 4 × 9 4, 8 × 4 32, 324 हो गया। यहाँ से आप लोग का 324 आ गया। अब स्टूडेंट इसका हम लोग 500 में से अब इस 324 को घटा लेंगे, यानी इन दोनों का अंतर देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है। अब हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, 500 में से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6 आ गया। फिर यहाँ पे स्टूडेंट कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो आप लोग का 7 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 176 आ गया। 176 आ गया, लेकिन आप लोग का सीपी क्या है, 500 है, यानी 500 पे कितना आया, 176/500 गुणे 100, यानी क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। 0 से 0, 0 से 0 गया, अब 5 तिहाई 15, 3 आ गया, 2 बचा 26 हो गया, 5 पचे 25, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी 35.2% आप लोग का राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से हम लोग पूरे क्वेश्चन को कवर कर लिए और हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शंस को। यहाँ से देखिए आप लोग का 35.2% राइट ऑप्शन निकल के आ गया, यानी आप लोग का पहला ये ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, समतुल्य बट्टे का आप लोग का क्वेश्चन बनना होगा तो इसी पे बनेगा। बहुत रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 से ज़्यादा नहीं आप लोग को दिया जाएगा। और स्टूडेंट और आसान पेपर बनेगा तो आप लोगों का 2 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 से 3, इससे बेसी नहीं होगा। अब आप लोग को आप लोग का फ्रिक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, यानी 20% का 1/5, 10% का 1/10। अगर आप लोग को नहीं याद रहेगा फिर भी आप लोग को निकालना सिखा दिया गया है किस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग का यह क्वेश्चन का डाउट पूरी अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट, इसको रिवाइज करा दिया जा रहा है। देखिए वो 20% बोला है छूट, तो 20% का मतलब 1/5 हो गया। अब कोई वस्तु 5 रुपए की है, उस पर छूट दिया जाएगा तो 1 तो और 4 का पड़ेगा। कोई वस्तु 10 रुपए की है, उस पर अगर छूट दिया जाए तो 9 का पड़ेगा। फिर 10 की है, छूट दिया जाए 9 का पड़ेगा। इन लोग तीनों का गुणा कराएंगे तो आप लोग का 500 आ जाएगा। इन तीनों का गुणा कराएंगे तो आप लोग का 324 आ जाएगा। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए इन दोनों का हम लोग अंतर देखेंगे,
176 का आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर स्टूडेंट किस पे है, सीपी आप लोग का 500 है, तो 500 से हम लोग बटे सीपी हो जाएगा। आप लोग को पता है सीपी कहाँ आता है, हमेशा सीपी नीचे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कोई ट्रेन है, उसकी रफ्तार कितनी है स्टूडेंट, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है। वह एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। ये आप लोग की कोई ट्रेन है, इसी दिशा में चल रही है। कोई एक ट्रेन है आप लोग की, मान लीजिए क्या स्टूडेंट ट्रेन है, यहीं पे स्टूडेंट एक क्या है व्यक्ति है, वो भी इसी दिशा में चल रहा है। क्या कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी 1 किलोमीटर में 25 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है, यानी जो ट्रेन की लंबाई है 48 सेकंड में इस व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अभी सुन देखिए, जब समान दिशा में होता है तो एक आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो आप लोग का 15 आ गया, यानी 40 में से हम लोग 25 घटा देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे, तो आप लोग का ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा चाल इंटू समय के। चाल कितना है, 15 है, तो यहाँ पे 15 हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग का ये सेकेंड में दिया है जो समय है, और ये हमें कितना किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जा रहे हैं, तो बड़े से किस में जा रहे हैं, तो हम लोग छोटे में जा रहे हैं। तो आप लोग का 5/18 से गुणा हो जाएगा बटे किसके, 48 के। अब देखिए हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे, 3×5 = 15 और 3×6 = 18, 6 कम 6 = 48, और यहाँ से आप लोग का 5×3 = 15। अब 15 यहाँ से गुणा करा देंगे, आप लोग का यहाँ पे 6×8 = 48 हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग का क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ 5 बचा है, और ये 5 बचे 25, 8 हम लोग गुणा करा देंगे। देखिए कितना आ रहा है, ये 3×6 = 18, 3×5 = 15, यहाँ पे 5 आ गया, गुणे 5 गुणे 8, 5×5 = 25, 25/200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है स्टूडेंट, 200 मीटर। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, यानी आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो 200 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा एक रकम साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपये तथा 5 वर्ष में 2600 हो जाती है, तो वह राशि, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, यानी मूलधन। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कह रहा है 2 वर्ष में, हम लोग मान लेंगे क्या है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2240, 2 वर्ष में 2240 हो गया। फिर कह रहा है 5 वर्ष में, यानी टोटल 5 वर्ष में इस 2 वर्ष को शामिल किया जाएगा, तब होगा आपका 5 वर्ष, यानी 2 वर्ष 3 वर्ष, 5 वर्ष हो गया। कितना हो गया आपकी राशि, 2600 हो गई। अब यहाँ पे जो 3 है, हम लोग इस 3 को इसी तरीके से लिख लेते हैं, और इस 2200 और 2600 में से हम लोग क्या कर देंगे, 2240 को माइनस कर देंगे, तो 2600 में से 2240 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में 4 नहीं जाएगा, तो 10, 10 में से 4 जाएगा, तो आप लोग का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। अब आप लोग इसी तरीके से माइनस करिए, तो आप लोग का आ जाएगा कितना, 30, यानी 360 ही आ गया, 360। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक का मान ज्ञात करेंगे, 3 बराबर 360 के, तो 1 बराबर बटे 3 हो जाएगा, 3 × 9 = 3, 3 दूना 6, यानी 1 का मान 120 आ गया। जो 1 का मान है इसके पास लेके जाते हैं, यानी 1 बराबर 120 के है, तो 2 बराबर, यानी 2 गुणे 120 कर देंगे, यानी 2 बराबर 240 के हो जाएगा, यानी 240 आ गया। अब इस 22 यानी ये वाली बीच वाली जो राशि है, इसमें से 240 माइनस कर देंगे। जब 240 2240 में से 240 आप लोग घटाएंगे, तो आप लोग का देखिए कितना आएगा, 2240 माइनस 240, आप लोग को दिख गया होगा। आप लोग का आंसर 2000 रुपये राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा।
आप लोग फार्मूले का भी यूज नहीं किए और आप लोग का आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहा है, हमें उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। और आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, आप लोग का आंसर आ गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आप लोग को और इस क्वेश्चन को करा दिया गया है, इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि इस जो आपका एसआई है यानी सिंपल इंटरेस्ट है, उससे इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए आप लोग का अंडर रूट है स्टूडेंट, फिर ए भी अंडर रूट है और ए भी अंडर रूट है, किसके बराबर है? अब देखिए इस तरीके से अंडर रूट में आप लोग का 12, फिर अंडर रूट में ये बीच में प्लस का चिन्ह है स्टूडेंट, 12 फिर प्लस फिर 12, इस तरीके से अगर हो तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस जो अगर समान हो तब स्टूडेंट ये ट्रिक काम करेगा, यानी 12 12 सब में समान है, अब प्लस का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह रहेगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 3, 4 3 कितना हो गया स्टूडेंट? 12 हो गया। अगर प्लस का चिन्ह रहे तो हम बड़ा वाला लेते हैं, आप लोग का राइट ऑप्शन कितना हो गया? 4 हो गया। अगर स्टूडेंट माइनस का चिन्ह रहे तो हम लोग छोटा वाला लेंगे 3, यानी अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आप लोग का राइट ऑप्शन 3 होगा, अगर प्लस रहेगा तो आप लोग का राइट ऑप्शन 4 निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह भी ट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग के बुक में जितना भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग को ये हमेशा लर्न रहेगा और आप लोग क्वेश्चन देखते ही सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा ए बी सी का मासिक वेतन, ए का बी का और सी का जो मासिक वेतन है 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में है। ठीक है स्टूडेंट, यदि सी का मासिक वेतन ए के, अगर हम लोग इसे स्टूडेंट 2R 3R 5R मान लेते हैं, कह रहा यदि सी का मासिक वेतन, जो सी का मासिक वेतन है कितना है? 5R है। ए के मासिक वेतन यानी ए के मासिक वेतन से कितना? 1200 अधिक होता है, तो हम लोग 1200 जोड़ देंगे। जिस तरीके से लैंग्वेज बोला क्वेश्चन का हम लोग उसी तरीके से चलेंगे। कह रहा ए का जो सी का मासिक वेतन है, हम लोग लिख लिए किसका? सी का मासिक वेतन। ए के मासिक वेतन से, ए का मासिक वेतन यहाँ पे देखिए 2R है, 2R लिख लिए, से 1200 अधिक है, 1200 अधिक है, यानी ए का मासिक वेतन और प्लस 1200 लेके दोनों मिलाकर क्या है? सी का मासिक वेतन। हम लोग 2 को इधर लेते आएंगे, अगर 5 में से 2 जाएगा तो 3R के इज इक्वल टू 1200, और 3 एक 3 चौके 12, यानी आर का मान कितना आ गया? 400। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आर का मान 400 निकालिए। हमसे बी का वार्षिक वेतन पूछा है, बी कितना है? 3R, आर का मान हम लोग 400 निकाले हैं, तो यहाँ पे 400 रख देंगे, तो आप लोग का 4 3 1200 हो जाएगा। ये स्टूडेंट क्या आ गया आप लोग का? 1200 आ गया। यहाँ से आप लोग का 4 3 1200 आ गया। अब देखिए ये हमसे क्या पूछा है? वार्षिक वेतन। जब हम लोग क्या निकालें? अभी मासिक वेतन निकालें, इसमें से 12 का गुणा करा देंगे, 12 बारह 144, यानी 14,400 हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। एक साल में आप लोग का 12 मंथ होता है, आप लोग को पता है। अगर इसमें आप लोग 12 का गुणा कर देंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपका आ जाएगा, आपका यानी ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में निकल के आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आप लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आज आप लोग के लिए जो 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए थे, वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को 5 में से अगर 5 में से 4 या 3 भी कर रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग विश्वास करिए एग्जाम में 5 में से 5 करके आएंगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन का लेवल कराया जाता है वो काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, यानी लेवल थोड़ा टफ रहता है। अगर स्टूडेंट आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो इससे टफ लेवल नहीं मिल सकता है, इससे आसान ही मिलेगा आप लोग को जो भी मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।